नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज अपन बात करते हैं अपने देश भारत की कि आप देखिए, भारत हमारा जो है विश्वगुरु था और आज दिन भी भारत की जो पुरानी शिक्षा नीति है वो विश्व प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ देखिए आप, तक्षशिला, नालंदा जैसे विद्यालय थे देश में, इनकी गौरव गाथा गाते हम वीरों के वेश में। तक्षशिला और नालंदा में 10-10 हज़ार से भी अधिक स्टूडेंट्स थे। विश्वविद्यालयों में पूरा विश्व यहाँ पढ़ने के लिए आता था, लेकिन कुछ आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया और अश्वघोष, नागार्जुन, गुरु चाणक्य यहाँ थे। इनकी समता के दुनिया में बोलो कौन कहाँ थे। इनके बल पर ही दुनिया का भारत गुरु बना था और इनके बल पर ही दुनिया में भारत बख्श तना था। तो विश्व प्रसिद्ध थे चाणक्य, जो अर्थशास्त्र के निर्माता कहे जाते हैं, जिन्हें कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त से भी जाना जाता है, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और नंद वंश का अंत किया, आतताइयों का अंत किया। आज भी चाणक्य नीति जो है मशहूर है। लेकिन ऐसे हमारे विश्वविद्यालय कहाँ चले गए और हमारी शिक्षा नीति को क्या हुआ। और 1935 में जो है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति जो भारत में लागू की, आज की पोजीशन ये है, इंडियन एजुकेशन इज मोशनलेस एजुकेशन। तो दिशाविहीन शिक्षा जो है विद्यार्थियों को दी जा रही है। इसी कारण जो है आज बेरोजगारी और अन्य समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती जा रही हैं। तो किस तरीके से कहाँ हमारी शिक्षा नीति गड़बड़ हो गई। तो विश्वगुरु भारत हमारा था तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, ये हमारे यहाँ थे। तो आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी अंडरग्राउंड, कहते हैं कि कई किलोमीटर की थी, उसमें आग लगा दी गई थी। यहाँ के जो है साहित्य को नष्ट कर दिया गया था। कहा था कि अगर भारत को नष्ट करना है तो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ के लिटरेचर को ख़त्म कर दो। तो आग किसने लगाई। कहते हैं कि आग पूरी बुझने में कई वर्ष लग गए थे, आग को बुझने में, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी। तो इस नालंदा विश्वविद्यालय में के पुस्तकालय को जलाने वाला था बख्तियार खिलजी, एक जिहादी था और अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान से आया, ये मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन का रिश्तेदार था। बाद के समय में जो अलाउद्दीन खिलजी आप इतिहास में पढ़ते हैं, वो भी इसी का रिश्तेदार था। तो ये बख्तियार खिलजी जब विजय करते हुए आया इधर से, तो इसने जो है बिहार को विजय करने के बाद ये जो है आसाम की तरफ बढ़ा और आसाम से होता हुआ उधर तिब्बत की तरफ जाना चाहता था। तिब्बत क्या था उस समय कि चीन, मंगोलिया, भारत और अरब का व्यापार केंद्र था। तो ये तिब्बत पे कब्जा करना चाहता था। तो तिब्बत पे कब्जा इसने यहाँ से आग लगा करके जब चला और ये खबर पूरे भारत में फैल गई, तो आसाम का उस समय राजा था राजा प्रथु, जिसे इतिहास में कहीं कहीं राजा बर्थु के नाम से भी आप पढ़ेंगे। 1200 के लगभग हुआ है। तो ये वहाँ का राजा था। वहाँ नदी पड़ती है ब्रह्मपुत्र। तो ये इतना नाराज हुआ था और उसने कहा था कि अगर ब्रह्मपुत्र नदी को बख्तियार खिलजी पार करके दिखा दे तो मैं जिंदा रहते हुए अग्नि को अपने आप को समर्पित कर दूंगा, अपनी चिता स्वयं बनाऊंगा और जिंदा जो है अग्नि में कूद जाऊंगा। और उसने वहीं पर जो है बख्तियार खिलजी को चुनौती दी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कहते हैं कि वहीं पर 27 मार्च 1206 ईस्वी को लड़ाई हुई थी और उसमें टोटल 1200 सैनिक लड़े और 1200 सैनिक, इतना भयंकर युद्ध हुआ है कि इतिहास का कोई इतना भयंकर युद्ध नहीं होगा। राजा प्रथु ने वहाँ के जो भील, कोल, किरात जो भी थे जंगली जातियाँ, उनके तीर जो थे, बर्छी थे, कमान थे, तलवारें थीं, सबको जो है जहर से तैयार करवाया था और वो जहर में लगी हुई थी। तो एक ही बाण में काम हो जाता था।
तो भयंकर तरीके से जो है युद्ध हुआ है, इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध, कि 1200 लड़े थे और मात्र 100 बचे थे, और 100 वो भी घायल थे। और बख्तियार खिलजी को उसने पकड़ लिया राजा पृथु ने, और उसके शरीर में कई बड़े बड़े घाव कर दिए थे, सिर बुड़वा दिया, उसका मुंह काला कर दिया, और घोड़े पे बैठ करके कहा था कि सीधे अपने अफगानिस्तान चले जाना, और जब रास्ते में कोई पूछे कि ये हालत किसने की है तो बता देना कि हिंदुस्तान में मैंने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी, वहाँ की लाइब्रेरी में, उसका परिणाम हमें ये दिया गया है। और कभी भी अफगानिस्तानियों को बता देना, अपने वंशजों को बता देना कि भारत की तरफ मुंह करके कभी सोए भी नहीं, आने की तो बात है, अगर आए तो यही हाल किया जाएगा जो तेरा किया है। तो वो लड़खड़ाते हुए जब वहाँ पहुँचा है और अफगानिस्तान पहुँच के उसने जब ये कथा बताई है जाकर के, तो कहते हैं कि उसके भतीजे ने ही उसका सर कलम कर दिया था। तो इस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे में आग लगाई गई, जहाँ हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, जितनी भी हमारी सभ्यता और संस्कृति की जितना हमारा साहित्य था, सारा जो है जल करके वहीं पर राख हो गया था। कुछ किताबें बची थी, उसमें बहुत बड़ा जो है लॉस हुआ था। तो इन अफगानिस्तानियों ने यही किया। पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो वो एक बार अफगानिस्तान गए, तो उनको जिस होटल में रोका गया था, उन्होंने कहा था, उस होटल का नाम था हर्ष होटल। तो अटल जी को याद आया, उन्होंने कहा भाई ये हर्ष कौन था और तुम्हारा इससे क्या संबंध है? तो उन लोगों ने बताया कि राजा हर्ष तो हमारे पूर्वज थे। तो जब पूर्वज भी एक थे, वहीं से इनने जो है अपने धर्म परिवर्तन किए और इस तरीके से बने आकर के। तो उन्होंने बताया कि जो महमूद गजनबी भी आया था, वो भी उसी साइड से आया था। तो गजनी एक वहाँ पर स्थान है, तो वहाँ जब वो देखने के लिए गए तो कुछ नहीं, खंडर पड़ा हुआ है, खपरेलों में रहता था, मात्र एक लुटेरा था, और हमारी आपसी फूट का उसने लुटेरे ने यहाँ आकर के फ़ायदा उठाया। ये कोई राजा नहीं थे, मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब जो है भिखमंगे थे, और हिंदुस्तान में आकर के सोने की चिड़िया को लूट करके अपने आप को राजा घोषित किया है। सब के सब इसी तरीके से कई जो है महान नाम से जाने जाते हैं। इन्वेडर, आक्रमणकारी थे। बाबर कौन था? मात्र 2000 सैनिक लेकर के आया था। कहीं इसका कोई, कहते हैं अफगान से आया था, अफगान में इसका कोई महल थोड़ा ही है, वहाँ पे एक साधारण सा सैनिक था, भारत लूट के इरादे से आए थे। तो आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें स्वतंत्र हुए 74 सालें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, उसी आज दिन भी यहाँ बिहार में एक जगह का नाम जो है कस्बा है, वहाँ उसे बख्तियार नाम है उसका, और वहाँ पे एक स्टेशन भी है बख्तियार नाम से। तो जिसने विश्वविद्यालय को जलाया उसके नाम से स्टेशन क्यों, उसके नाम से शहर क्यों? और राजा पृथु या राजा बर्थु जिन्हें कहा जाता है, उनके नाम से न कोई शहर है न कोई स्टेशन है। तो इन चीज़ों में बदलाव तुरंत करना चाहिए। इस तरीके के ये बख्तियार नाम का जो कस्बा है इसे ख़त्म कर देना चाहिए, स्टेशन ख़त्म कर देना चाहिए, और उसका नाम जो है राजा पृथु या राजा बर्थु स्टेशन होना चाहिए। तो इस तरीके की लाखों चीज़ें हिंदुस्तान में हैं कि ये 2-2 पैसे के लुटेरे आए और इस हिंदुस्तान की चिड़िया को लूट करके। इतिहास इसीलिए कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ द कलेक्शन ऑफ लाइज, झूठ के संग्रह को इतिहास कहते हैं। जिन लोगों को महान कहा जाता है वो महान अत्याचारी थे, और हमारे लाखों जो है क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनका नाम इतिहास में नहीं है। तो आज ये कहानी हमने आपको बताई कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग कैसे लगी। तो बख्तियार खिलजी और इसके नाम का जो है शहर है राजा पृथु के नाम का नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से कभी हम आपको बताएंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी, और इतिहास की वो कहानी जिनका इतिहास ही नहीं लिखा गया, क्योंकि इतिहासकार 2-2 पैसे में बिकते रहे, और जिन राजाओं के पास धन दौलत था उनके इतिहास लिखे जाते रहे, वही आज आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे परिवर्तन अब शुरू हो चुका है और इन नामों को हटाया जाएगा, और भारत का जो वास्तविक महान इतिहास है वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना इस वीडियो में पर्याप्त। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आऊँगा जो वास्तविकता कुछ और है और बताया कुछ आपको और जाता है। जय हिंद, जय भारत।